Hello बच्चों, let's read the question. Question says square matrix of order 3 cross 3 is formed using the elements of the set minus 2016, 0, 2016. A probability of getting a matrix which is symmetric is 1 upon 3 to the power 3. B option, probability of getting a matrix which is skew-symmetric is 1 upon 3 to the power 6. C option, probability of getting a matrix which has maximum trace is 1 upon 3 to the power 3. D option is probability of getting a matrix which has minimum trace is 1 upon 3 to the power 3. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक कब होगी? ए मैट्रिक्स एम इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, मैट्रिक्स के एम के इक्वल आ जाए, तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक. और इसकी सिमेट्रिक कब होगी? एंड इसकी सिमेट्रिक इफ एम ट्रांसपोज करने पर हमें क्या आ जाए? माइनस की एम के इक्वल आ जाए, तो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? इसकी सिमेट्रिक होगी. तो यहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स गिवन है वो कैसे गिवन है? 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको हम लेटर कर लेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स ले लेंगे. मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की. जो हमारे पास ए आई जे यानी कि इसकी जो एंट्रीज है वो किससे बिलोंग कर रही है? माइनस का 2016, 0, 2016, इससे इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो यहाँ से यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए चॉइस कितनी है? 3 चॉइस है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है. हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस? 3 चॉइस. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 9 चॉइस. तो हर एक के लिए कितनी चॉइस आ जाएगी? 3 चॉइस आ जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे कितनी होगी, यानी कि इन एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्स बनेंगे हमारे 3 क्रॉस 3 की. तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास वो क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल. तो टोटल तो सभी के अंदर यही रहने वाली है. तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू हर एक एलिमेंट में कितनी चॉइस? 3 चॉइस, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और एंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3. और ये कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स, बिकॉज एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर? 9 एलिमेंट्स है टोटल. और हर एक एलिमेंट की कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है. तो हर को कितने तरीके से हम चूज करें? 3 तरीके से चूज कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके लिए भी 3 चॉइस, इसके लिए भी 3 चॉइस, इसके लिए भी 3 चॉइस. तो हर एक के लिए 3 चॉइस. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर यूज कर दिया. तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 को 9 टाइम्स. तो ये हमारे पास कितने आ गई? 3 टू द पावर 9. ये हमारी क्या आई है? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आई है. नाउ अब हमें क्या चाहिए? मैट्रिक्स सिमेट्रिक चाहिए. तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. ए इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कब होगी? जब ए ट्रांसपोज करने पर हमें क्या आ जाए? मैट्रिक्स ए ही मिल जाए. और ये सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा? यानी कि जो हमारे पास A12 एलिमेंट है वो A21 के इक्वल आ जाएगा, A13 A31 के इक्वल आ जाएगा, और A23 किसके इक्वल होगा? A32 के. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज A12 इज इक्वल टू A21, A23 किसके इक्वल होगा? A32 के इक्वल आ जाएगा. और A13 ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? A31 के इक्वल आ जाएगा. तो यानी कि जो एलिमेंट हमारा A12 होगा वही हमारे पास A21 आ जाएगा, जो A23 होगा वही A32 आ जाएगा, और जो A13 होगा वही A31 के इक्वल आ जाएगा. तो यानी कि अगर हमने इन एलिमेंट्स को चूज कर लिया, ये ऑटोमेटिकली हमारे क्या हो जाएंगे? चूज हो जाएंगे, बिकॉज ये तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और A13 A31 के इक्वल है. तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे पास कितनी होगी? यहाँ से हम चेक कर लेंगे. अब हमें क्या करना है? सिर्फ जो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज के अब ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एंट्रीज को सेलेक्ट करना है, और उसके ऊपर जो एलिमेंट है उनको सेलेक्ट करना है. बिकॉज अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. तो हमें सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है? सिर्फ A11 को, A12 को, A13 को, A22, A23 और A33 को, इनको सेलेक्ट करना है. तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट को सेलेक्ट करना है. तो हर एक के लिए चॉइस कितनी है? अभी भी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है. तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी
probability of getting symmetric matrix। तो ये हमारे पास कितने होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3 टू द पावर 3। नाउ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक, ए इज, अब हमें स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, स्क्यूसिमेट्रिक। इफ ए ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का एक इक्वल आ जाए, इट मीन्स क्या आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ए आई जे एंट्री होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के ए जी आई के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो क्या आ जाएगी, 0 दैट इज A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33। डायगोनल एंट्री हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, और A12 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A21 के इक्वल आ जाएगा, और जो A13 होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस का A31 के इक्वल होगा, और जो A23 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का A32 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ना वो किस फॉर्म की दिखेगी, यानी कि कैसी दिखेगी वो मैट्रिक्स हमारे पास ए, जब वो स्क्यूसिमेट्रिक होगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स ए, डायगोनल एंट्री 0, यहाँ पर A12 A13, तो ये माइनस का A12 के इक्वल आ जाएगा 0, A23, और ये माइनस का A13 के इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस का A23 के इक्वल आ जाएगा, और ये 0। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स को चूज करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी मिल जाएगी, दिस इंप्लाइज टोटल, बिकॉज ये तो इक्वल है, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली एंट्री हमें मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting skew symmetric, probability of getting skew symmetric matrix, तो क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 9। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 टू द पावर 3 अपॉन में 3 टू द पावर 9, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नो, अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम ट्रेस चाहिए। तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ये क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज दैट इज A11 प्लस A22 प्लस A33, ये हमारा ट्रेस होगा इसका। अब ये ट्रेस हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो उसका मैक्सिमम ट्रेस क्या होगा, जब तीनों की तीनों एंट्रीज क्या हो, 2016 2016 2000, तभी हमें मैक्सिमम ट्रेस मिलेगा। मिनिमम ट्रेस कब होगा, जब तीनों की तीनों एंट्रीज क्या हो, माइनस के 2016 माइनस 2016 माइनस 2016। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज मैक्सिमम, ट्रेस ऑफ ए इज मैक्सिमम व्हेन, जब A11 A22 इज इक्वल टू A33, तीनों की तीनों यानी डायग्राम एंट्रीज हमारे पास क्या हो, 2016 हो, एंड मिनिमम ट्रेस व्हेन, जब तीनों की तीनों एंट्रीज हमारे पास की हो, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज है तीनों की तीनों डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कितनी हो, माइनस के 2016, तभी हमें मिनिमम ट्रेस मिलेगा। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग मैक्सिमम ट्रेस, तो कितनी मैट्रिक्स होगी, हमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को तो सेलेक्ट करना है। इस डायगोनल एंट्रीज को तो सेलेक्ट कर, डायगोनल एंट्री हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम ट्रेस के लिए, तीनों की तीनों 2016 होगी तो फिक्स हो गई। यानी कि बाकी जो रिमेनिंग 6 एंट्रीज है उनके लिए तो हर एक के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, ये तो फिक्स हो गई एंट्रीज हमारे पास। तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टू द पावर 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ
matrices having minimum trace, ये भी हमारे पास कितनी होगी, ये भी सेम ही होगी, 3⁶ ही आएगी। ये भी हमारे पास कितनी आएगी, बिकॉज यहाँ पर फिक्स एंड डायगोनल फिक्स है, वो भी कितने -2016 तीनों कितने डायगोनल एंट्रीज, तो यहाँ पर मिनिमम ट्रेस कितनी होगी, जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होगी जिसके लिए मिनिमम हमारा ट्रेस क्या होगा मिनिमम, तो ये भी कितना होगा 3⁶ होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a matrix with maximum trace ये हमारी क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी से कितनी आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल 3⁶ अपॉन 3⁹ तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 3⁵ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ getting minimum trace, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब मैट्रिक्स विद मिनिमम ट्रेस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 3⁶ अपॉन 3⁹ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो ये जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, सिमेट्री के लिए कितना आया था 1/3, एक में करेक्ट होगा, सिर्फ इसकी सिमेट्री के लिए 1/3 ये भी करेक्ट हो गया, 1/3 ये भी करेक्ट हो गया, मिनिमम ट्रेस के लिए ये भी करेक्ट हो गया, तो चारों के चार ऑप्शन हमारे क्या हो गए करेक्ट हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।